वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लाखों पेंशनर के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बेहतरीन तोहफा। इस माह पेंशन बड़े बदलाव के साथ में डीआर यानी महंगाई राहत को लेकर भी आगे बड़ी खुशखबरी। पेंशन भोगी मंच के लगातार दबाव का इतना हुआ असर, सरकार ने खोल दी खुशियों की तिजोरी। लंबे समय से अटके 18 माह बकाया भुगतान को लेकर भी आगे जबरदस्त खुशखबरी। साथ में फिट एंड फैक्टर 2.57% से बढ़ाकर 3.68% होने पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए। महंगाई भत्ते ने फिर से लिया जबरदस्त उछाल। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लाखों पेंशनर को समय समय पर कई तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनर को एक और अच्छी खबर सुना दी है। अब से साल में 2 बार आपकी पेंशन में इजाफा होगा। जुलाई महीने में आपकी पेंशन में 5% और जनवरी 10% का इजाफा होगा। यानी इस हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में हर साल 15% का इजाफा होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसका फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों को होगा। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून को लागू कर दिया है। देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस कानून को लागू किया है। इस गारंटी कानून के जरिए पेंशन में हर साल बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। सरकार की तरफ से अब जल्द ही इस कर्मचारियों के लिए डी एरियर का अटका पैसा खातों में ट्रांसफर होने जा रहा है, जिसकी तरताएं तेज हो रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी 18 महीने के बकाये डी एरियर पर मोहर लगाने जा रही है, जिससे कर्मचारी और पेंशन भोगियों की मौज आने तय है। इसके अलावा सरकार फिट एंड फैक्टर में भी इजाफा करेगी, जिससे बेसिक सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी। दोनों सौगात का फायदा कर्मचारियों की बड़ी संख्या में मिलेगा। वैसे अभी आधिकारिक तौर पर तो सरकार ने डीए एरियर को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में जल्दी दावा किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार जल्दी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अटका पड़ा है डीए एरियर का पैसा जल्दी खाते में आ सकता है। चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। 18 महीने की डीए एरियर की मांग वैसे भी कर्मचारी वर्ग लंबे समय से कर रहे हैं, जिस पर मुहर लगनी तय मानी जा रही है। सरकार ने साल 2020 से जून 2021 तक का डीए एरियर नहीं भेजा था, जिसकी मोटी रकम खाते में जल्द आने वाली है। उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के खाते में 2,18,000 रुपए तक मिलेंगे, जो राशि महंगाई में किसी बूस्टर डोज की तरह काम करेगी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों से जल्द दावा किया जा रहा है। चर्चा के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कर्मचारी को लुभाने के लिए यह रकम जारी कर सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारी के फिट एंड फैक्टर में तगड़ा इजाफा करने वाली है। इससे सैलरी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होगी। सरकार फिट एंड फैक्टर को बढ़ाकर 2.60 गुना से बढ़ाकर 3.0 गुना कर सकती है, जो हर किसी के दिल जीतने के लिए काफी है। अगर अब बेसिक सैलरी में इजाफा किया गया तो फिर बल्ले बल्ले होना तय माना जा रहा है, जो हर किसी के लिए बूस्टर डोज की तरह। देश के सरकारी बैंक के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग सैलरी बढ़ोतरी मांग पर सहमति बन चुकी है, जिसका मतलब अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियन 5 सालों के लिए 17% सैलरी रिविजन करने पर सहमत हुए हैं। वेतन बढ़ोतरी को लेकर MOU साइन किए हुए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि 1 नवंबर 2022 से 17% वेतन बढ़ोतरी लागू की जाएगी। इसमें बेसिक सैलरी पर 3% महंगाई भत्ते का लाभ जोड़ा जाएगा। साथ ही समझौते के दौरान पेंशन संशोधन पर भी सहमति जताई गई है। वहीं एसोसिएशन ने बैंकों में 5 दिन काम को लेकर भी सहमति जताई है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय का होगा, लेकिन पेंशनर के लिए अच्छी बात यह है कि लंबे समय के इंतजार के बाद पेंशन में संशोधन होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल की पहली 6 माही यानी जनवरी जून की अवधि के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अपने कर्मचारियों के भत्ते को बढ़ा दिया है। वैसे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान दिसंबर महीने में कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था, मैं घोषणा करती हूं कि राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारी, सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय के शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों, सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मियों और पेंशनभोगियों का डीए 4% बढ़ाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी के लिए उनकी सरकार को 2400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पहले 6% मिलता था, जो नई बढ़ोतरी के बाद 10% हो जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों को किया खुश। लंबे समय से चली आ रही पेंशन भोगियों की तीनों मांगों को लेकर जबरदस्त खुशखबरी। 18 माह बकाया भुगतान को लेकर बड़ा ऐलान। न्यूनतम वेतन से लेकर डीए यानी महंगाई भत्ते में बंपर बढ़ोतरी।
वेतन पेंशन में बड़ा उछाल। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। होली के आसपास एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ सकता है। ये अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जुलाई से नवंबर तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 40% DA का लाभ मिल रहा है। 4% बढ़ने पर 50% हो जाएगा। नई दरें जनवरी 2024 से लागू होंगी। ऐसे में एरियर भी मिलेगा। संभावना है कि नई दरों का ऐलान होली से पहले कभी भी किया जा सकता है। अगर नई दरों के बाद DA 50 या 51% पहुंचता है तो ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन के समय ही DA के रिवीजन के नियमों को तय किया था कि DA 50% होने पर शून्य हो जाएगा। 50% DA को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और DA की गणना शून्य से शुरू होगी। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.57% है। बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और कर्मचारी लंबे समय से 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र में कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का फिलहाल न्यूनतम वेतन 18 रुपए चल रहा है, जिसको बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में सीधी 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18वां एरियर को लेकर अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद में 18 महीने की डे एरियर का अपडेट आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खाते में 18 महीने के डे एरियर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने के डे एरियर के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी को रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402.32 करोड़ का फायदा हुआ था। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख ज्यादा पेंशनरों को जल्दी ही DA का पैसा मिल सकता है। नया साल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए लेकर आया ढेर सारी खुशियां। केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत। DA को लेकर आ गई बड़ी गुड न्यूज। 18वां बकाया एरियर भुगतान को लेकर लंबे समय से लगी हुई थी रोक, आखिरकार हो गया बड़ा ऐलान। लाखों पेंशन धारकों के खातों में 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि। फिटमेंट फैक्टर ने फिर लिया जबरदस्त मोड़। केंद्र सरकार अब जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों की बल्ले बल्ले करने जा रही है, क्योंकि DA और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की DA में तगड़ा इजाफा करेगी, जिसके बाद सैलरी में बम्पर उछाल आएगा, जो हर किसी को दिल जीतने के लिए काफी है। इसका फायदा करीब 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को होना संभव माना जा रहा है, जो किसी बड़ी सौगात की तरह है। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ये तगड़ा ऐलान कर सकती है। चर्चा है कि सरकार फरवरी के प्रथम सप्ताह में घोषणा करेगी, जिसका अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया की खबरों में जल्दी का दावा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से अब कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए DA में 4% की इजाफा किया जा सकता है, जिसके बाद ये बढ़कर 50% हो जाएगा। इससे बेसिक सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 40% DA का फायदा मिल रहा है, जो किसी लॉटरी की तरह होगी। इसका फायदा बड़ी संख्या में परिवारों को देखने को मिलेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले DA बढ़ाएगी। चुनाव मार्च अप्रैल में होने की संभावना मानी जा रही है, जिससे पहले यानी फरवरी में DA बढ़ोतरी पर मोहर लगाई जा सकती है। इसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरकार फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में भी तगड़ा इजाफा कर सकती है, जिससे मौज आना तय माना जा रहा है। कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.60 गुना से बढ़ाकर 3.0 गुना किया जा सकता है, जिसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। कर्मचारी वैसे इसकी लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब मुहर लगने की उम्मीद संभव मानी जा रही है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगी। जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी वर्ग फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिस पर मुहर लगनी अब तय समझी जा रही है।